क्या कभी आपने ऐसे घर की कल्पना की है जिसका हर कोना हरियाली से भरा हो, जहां प्रवेश करते ही ताजी हवा और पौधों की खुशबू आपका स्वागत करे। आज हम आपको मिलवाते हैं मृदुला जी से, जिन्होंने अपने घर को एक अद्भुत गार्डन में बदल दिया है। उनके घर के बाहर से ही ग्रीनरी की वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं और अंदर कदम रखते ही आप एक हरे भरे संसार में खो जाते हैं। उन्होंने इतनी कुशलता से पौधों को लगाया है कि देखकर विश्वास ही नहीं होता कि इतनी छोटी सी जगह में सैकड़ों पौधे लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, उनकी छत पर तो हर तरह की सब्जियां उगाई गई हैं जो मंडी में भी मुश्किल से मिलती हैं। आइए मृदुला जी से जानते हैं उनके इस हरे भरे घर का राज। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्ते। जैसा कि ये तो हमें पता है कि आपके घर का हर एक कोना गार्डन है। घर के गार्डन्स को देखें हम, उससे पहले चाहते हैं कि हम थोड़ा सा आपको जान लें। हम मृदुला गोपाल है। हमको बचपन से ही गार्डनिंग का बहुत शौक है क्योंकि हमारी मदर भी करती थी गार्डनिंग और हम लोग के घर में हमेशा बगीचा रहा है, तो हर वक्त ये इंटरेस्ट बना रहता है हमें। और फूल पौधों के संग तो सबको बहुत अच्छा लगता ही है। तो आप नेचर के करीब होते हैं, यू कनेक्टेड टू द अर्थ। ये क्रिसैंथेमम है, ये हमने कटिंग से बनाए हैं फ्रॉम स्क्रैच। और ये पैंजी है और ये ज़ेब्रा प्लांट है। ठीक है, ये मतलब जो आपकी एंट्रेंस के बाहर का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा आपने उसको गार्डन में तब्दील करने की कोशिश की है। एक बार जरूर देख लेते हैं कैसा बनाया है यहाँ पर। बहुत छोटी सी जगह है ना। ये हिस्सा बहुत छोटा है लेकिन सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है ना। कौन कौन से प्लांट आपने यहाँ पर लगाए मैम? ये साल्विया है और ये डायंथस फूल है, ये ज़ेब्रा है, ये फर्न्स हैं, गोल्डन फर्न्स, ठीक ये है, पाम है, ये सेंसिवेरिया है, ये हाइबिस्कस है। ठीक है। तो इस तरह से कोशिश करी है हमने कि थोड़ा सा लुक अच्छा हो जाए, देखने में सुंदर लगे घर, देखने में सुंदर लगे। कोई भी यहाँ से निकलेगा ना तो नजरें तो जरूर जाके टिकेंगी कि भाई क्या बना रखा है, बहुत सुंदर। और ये श्रिम्प प्लांट है, ये पूरे साल फूल देता है और इसे कटिंग से बहुत जल्दी बन जाता है इसका पौधा। और मैम क्या ये सिर्फ एक ही प्लांट है या बहुत सारे ये प्लांट? एक प्लांट है, एक प्लांट है क्योंकि ये पुराना हो गया तो बुशी हो गया है। कटिंग कर करके बुशी हो गया ये। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सारी चीजें हैं तो यहाँ। अब आपने घर के बाहर का हिस्सा दिखा दिया है, अब मेरी इच्छा हो रही है कि अंदर का हिस्सा देख लें। चलिए आपको अंदर ले चलते हैं। तो ये हमने घर के अंदर एंट्री कर ली है। ये एक सेक्शन है जहाँ हमने अपने सकुलेंट सब रखे हैं। अच्छा। क्योंकि एक तरफ रखने से क्या होता है कि पानी देने में सुविधा होती है। किसी प्लांट्स को कम पानी चाहिए, किसी को ज़्यादा, तो इसलिए सकुलेंट्स का ये कॉर्नर है। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यहाँ मैं पीछे देख रही हूँ, ये कितना प्यारा आपने यहाँ पर ये क्रिएट किया है। बहुत सुंदर लग रहा है। ट्राई किया, एक जंगल का हिरन है और टॉर्टोइस है इसमें। हाँ, बना दिया है आपने जंगल, बहुत प्यारा लग रहा है। बहुत सुंदर। और पीछे भी बहुत बड़े बड़े प्लांट्स के जरिए एरिका पाम लगा, मनी प्लांट है, मनी प्लांट, सिंगोनियम। और ये चाइना डॉल है। चाइना डॉल? चाइना डॉल है। क्यों कहते हैं मैम इसको चाइना डॉल? हो सकता है ओरिजिनेट किया हो चाइना से ये, इसलिए बोलते हैं। ये स्पाइडर प्लांट्स हैं, ये मनी प्लांट है, ये सिंगोनियम है, ये सेंसिवेरिया है। बहुत सुंदर। तो डिफरेंट प्लांट्स हमने लगा रखे हैं अपने हाइट के हिसाब से। बहुत लिमिटेड प्लांट इधर मुझे दिख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से ये पूरा ये भरा भरा लग रहा है ना। तो ये किस तरीके से आपने ये क्रिएट किया है? क्या खास चीज़ है कि जिसकी वजह से ये पूरी वॉल एकदम ढक गई है? क्योंकि ये मनी प्लांट लगा रखे हैं, वो मॉस स्टिक पे लगे हुए हैं, तो लंबे प्लांट्स हैं तो वॉल को ढक देते हैं। और ऊपर हमने छोटे पॉट्स लगा रखे हैं। ये स्पाइडर प्लांट्स हैं, सेंसिवेरिया डिफरेंट वैरायटीज़ का, तो ये इसलिए इसका लुक ऐसा हो गया है। बहुत सुंदर। यहाँ पर एवरग्रीन प्लांट्स हैं सारे। साल्विया है, ये मनी प्लांट है, सिंगोनियम है। और इधर भी आपने कुछ प्लांट्स यहाँ पर भी लगाए हैं। कुछ हमारे बॉन्साई हैं यहाँ पे। ये अभी बोगनविला का झड़ गया है क्योंकि जाड़े का मौसम है। ये बैनियन ट्री है। ठीक है। इधर हमने वाटर बॉडी बना रखी है, फाउंटेन। इसके पास ये फ्रॉग हैं, सॉन है। ये वाटर प्लांट है, वाटर कैबेज है। ये अजोला प्लांट है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कब से आपने
अपने घर को ऐसे सोच लिया था कि पूरा घर ही मैं गार्डन में बना दूंगी? कब से तैयारी कर रही थी आप इन सब हमेशा से मन होता था, लेकिन कभी टाइम होता था, कभी नहीं होता था। हाँ। तो अब जैसे एकदम खाली हो गए तो बोला कुछ करना चाहिए, हाँ। लाइफ में कुछ करना चाहिए, हाँ। जो घर बैठे कर सकते थे, घर बैठे कहीं कर जा नहीं सकते, तो आप जाना नहीं है। अकेले ही पूरे घर की ऐसे देखभाल करती, सारे प्लांट्स को संभालती हैं? हाँ, हम अकेले में माली के संग, माली हाँ। थोड़ी देर के लिए आता है, हाँ। उसके संग करते हैं। बहुत सारे गार्डन्स में जाते हैं, हाँ। बहुत लोग अपने घर पर प्लांट्स लगाते हैं, हाँ। लेकिन वो इतने ज्यादा खूबसूरत नहीं लग रहे होते हैं। लेकिन आपके प्लांट्स में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से ये पूरी रॉ इतनी ज्यादा प्यारी लग रही है? क्योंकि अच्छे स्टैंड्स लेवल पर लगा रखे हैं, कुछ लंबे पौधे जो किनारे दीवार की तरफ हैं, और फिर स्लोपिंग फैशन में, ताकि सब प्लांट्स देखने में अच्छे लगे और सुंदर लगे, इसलिए। ठीक है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि गार्डनिंग आखिर आपको क्या ऐसा देती है जिसकी वजह से आप इस उम्र में इतना सारा वक्त सिर्फ गार्डनिंग को देना चाहती है? बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि आप अर्थ से कनेक्टेड होते हैं, नेचर से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। फिर आप अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करते हैं। तो दिस इज द, ये आज के दिन में रिक्वायर्ड, इतना पोल्यूशन जो है एटमॉस्फेयर में, कुछ तो हम लोग करें जिससे कुछ पोल्यूशन कम हो जाए लोगों को। एग्जैक्टली। हाँ, तो ऐसा है कि कोई केमिकल वगैरह आप इनमें डालती हैं? कभी ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है? डालते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं, ठीक है, कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करते हैं। कोई केमिकल नहीं नहीं डालते। use करते तो हैं। ठीक है, ये बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हमने हाँ। यहाँ पर देख लिए हैं। और क्या क्या चीजें हैं जो आप उगाती हैं? उगाते हैं, मतलब सब्जियां तो उगाते ही हैं छत पर, सारी सब्जियां, जैसे ठीक है। विंटर के हिसाब से विंटर की सब्जियां, हाँ। गर्मी के हिसाब से गर्मी की सब्जियां। फिर हम एंजाइम भी बनाते हैं, अभी लाके दिखा देंगे बॉटल में। फ्लावर्स के उससे एंजाइम्स बनाते हैं, ठीक है ना। और अपनी खाद तो बनाते हैं, ऑर्गेनिक खाद, जितने भी पील्स, वेजिटेबल पील्स और फ्रूट पील्स का फर्टिलाइज़र बनाते हैं। वो फर्टिलाइज़र बेस्ट होता है सब्जियों फलों के लिए। जो हमारे साइज़ देख रही हैं सब्जियों का, उसकी वजह से है। ठीक है। तो फ्रूट गार्डनिंग भी करती हैं आप? फ्रूट गार्डनिंग भी करते हैं। ठीक है। तो कौन कौन से फ्रूट प्लांट आपने हमारे लगाए हुए हैं? पर केला है, और संतरा है, और चीकू है, आम है, अमरूद बहुत अच्छा होता है। अभी सीज़न नहीं था तो नहीं दिखाई पड़ा आपको, अमरूद भी है। ठीक है मैम, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति गार्डनिंग बिल्कुल शुरू करना चाहता है, तो एक तो कौन कौन से प्लांट्स के साथ वो शुरू कर सकता है ना? और दूसरी चीज़ ये है कि कैसे वो उस गार्डन को बहुत ज़्यादा सुंदर बना सकता है? सुंदर तो ऐसे बना सकता है कि उसको नॉलेज होनी चाहिए प्लांट्स के बारे में, कि कौन सा प्लांट को कौन से न्यूट्रिशन चाहिए, कितना पानी चाहिए, कहाँ रखना है, सन में रखना है या शेडी प्लांट है, तो उसको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। तो उसके लिए उनको कोई एसोसिएशन ज्वाइन करना चाहिए, जैसे ऑल इंडिया किचन गार्डन है। जब उनसे नॉलेज मिलेगा तब आप वो प्लांट्स के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, और फिर आप अपने गार्डन को अपने हिसाब से ब्यूटीफाई कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद है। ठीक है है ना? है ना? नॉलेज एक चीज़ है, Knowledge। इमेजिनेशन हम कर सकते और हैं। इमेजिनेशन, अपनी इमेजिनेशन से। ठीक है। और कुछ ऐसे प्लांट्स आप हमें सजेस्ट करना चाहेंगी कि जब कोई शुरुआत कर रहा है कि एटलीस्ट गार्डन में ये प्लांट्स तो ज़रूर होने चाहिए? अच्छा, कोई लो मेंटेनेंस प्लांट्स होते हैं, जैसे मनी प्लांट है, सिंगोनियम है, जेट प्लांट है, सेंसिवेरिया है। ये सब प्लांट्स जो थोड़े इजी टू मेंटेन है, उससे आप शुरू करिए, ताकि उसको मेंटेनेंस प्रॉब्लम नहीं हो। फिर धीरे धीरे करते करते आप सीख जाएंगे कि कैसे क्या करना है। ठीक है। अच्छा मैम, बहुत लोग ये बोलते हैं कि गार्डनिंग तो बहुत ज़्यादा महंगा वाला शौक है, मतलब इतना आसानी से नहीं आप ऐसा कर कुछ नहीं है, क्योंकि आप एक प्लांट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इनिशियली आपका कॉस्ट आएगा, फिर आप एक प्लांट से प्रोपोगेट कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रोपोगेशन है, उसको करके आप बहुत मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शौक। और इंसान जाता है एक बार डिनर में इतने पैसे खर्चा कर देता, क्या अपने गार्डनिंग में नहीं कर सकता, जिससे इतना पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर मिलेगा, आपको कितनी खुशी मिलेगी, आप नेचर से कनेक्टेड हो गए। तो ऐसा कोई महंगा शौक नहीं है। ठीक है। हाँ। तो आप लोगों को जैसे ही कुछ मिलते हैं तो आप उनको सजेस्ट करती हैं क्या कि एटलीस्ट अपने घर में गार्डन कुछ पौधे तो लगाएं? बिल्कुल बिल्कुल सजेस्ट करते हैं, लेकिन लोगों को शौक नहीं होता, यही सोचते हैं कि बहुत महंगा शौक है, बहुत मेहनत लगती है, कोई किसी को कुछ करना नहीं है, गॉसिप करना है।
ठीक है, हाँ। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें मैम ने हमें इसमें दिखा दी है और उसके साथ ही हमने जिस तरीके से उनका किचन गार्डन स्पेशल देखा और वहाँ जब लगी हुई सब्जियां देखी तो सच में वो शॉकिंग है एक तरीके से। जिस तरीके के फ्रूट प्लांट्स मैम के हैं वो भी शॉकिंग है, क्योंकि असली राज उसका मिट्टी में छिपा हुआ है। पूरी रिसर्च के साथ मैम उसके ऊपर काम करती हैं, तब उसकी मिट्टी तैयार करती हैं। गजब की किचन गार्डनिंग वो करती हैं, फ्रूट गार्डनिंग करती हैं। और ये घर के नज़ारे आपने यहाँ पर देख लिए हैं, जो समय समय पर और भी वीडियोस हम आपको दिखाते रहेंगे। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।